नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपू कैन। स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी के बारे में, एंड वो है रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। देखो, इसमें लगभग 1.5% तक की तेजी है, 2110 का भाव है। हम थोड़ा सा इसका न्यूज़ के बारे में बात करेंगे एंड इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे कि भाई चार्ट में क्या चल रहा है पोजीशन के लिए। तो देखो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए, और वीडियो से को लाइक करना मत भूलें। तो शुरू करते हैं। देखो, जस्ट रिलायंस के ऊपर एक न्यूज़ ये आई है कि देखो, रिलायंस ने, आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रिलायंस ने जस्ट डायल को एक्वायर कर रही है, राइट। 64% एक्वायर कर रही है, और भी बहुत सारे, मतलब पूरा का पूरा मेजोरिटी स्टेक लेने वाली है जस्ट डायल के ऊपर। और हो सकता है कि वो पूरा का पूरा जस्ट डायल ही खरीद ले आने वाले कुछ दिनों में। तो जस्ट अभी रिलायंस जो है ना, रिलायंस रिटेल बेसिकली खरीदने वाली जस्ट डायल को। तो बेसिकली फोकस क्या है ना कि रिलायंस जो है ना, ये बहुत सारे वर्टिकल में आएगी। अब देखो, जब रिलायंस रिटेल जब जस्ट डायल को एक्वायर कर रही है, ये जो नेगेटिव न्यूज़ है ना, ये नेगेटिव न्यूज़ होगा आपका इंडिया मार्ट के लिए, ठीक है। तो इंडिया मार्ट के लिए अगर आपके पास तो अभी उस पर थोड़ा सा एक अलर्ट हो जाइए, बिकॉज ये अब सेगमेंट बदलने वाला और एक टफ कंपटीशन आने वाला है इंडिया मार्ट के लिए। बट हाँ, जस्ट डायल वालों के लिए भाव बढ़ने वाला है। और रिलायंस का देखो, रिलायंस तो इसमें बहुत ही तगड़ी है। रिलायंस का बिजनेस बहुत ही तगड़ा है, और जिस तरह से एक्वायर कर रही है, नो डाउट रिलायंस विल बी क्रिएट अ गुड रिटर्न इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो चलते हैं इसके हम लोग चार्ट पे। तो देखो, चार्ट पे रिलायंस का चार्ट मैंने मल्टी चार्ट लगाया हुआ है। देखो, रिलायंस लगभग, अगर आप बोलो तो इसने 2008 में एक हाई मारा था लगभग 824 रुपए का। उसके बाद से स्टॉक लगभग उसी भाव पे था, नीचे में 300, ऊपर में 400 के भाव पे, 500 के भाव पे था। बट इसने 2017 में उस लेवल को ब्रेक करके 957 के ऊपर गया। फिर रिलायंस ऊपर जाके लगभग ये 1617 के पास में था। बट मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे स्टॉक ने 875.65 का लो बनाया, एंड वहां से एक अच्छी से रनअप आई है, बिकॉज उसके बाद बहुत सारे जियो के क्वेश्चन हुई, इन्वेस्टमेंट हुई। और उसके बाद 2020 में ही 2369 का इसने हाई बनाया, और उसके बाद स्टॉक ने गिर के 1830 के लेवल पे लो बना दिया, एंड तब से स्टॉक उसी लेवल पे घूम रहा है। चलते हैं हम वीकली चार्ट पे। तो देखो, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ जो लेवल है वो लगभग 2300 का लेवल है, 2360 का लेवल, 2230, मतलब लगभग आप मान के चलो तो 2300 का लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। और नीचे में 1830 का लेवल इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहा है। आप देखो तो यहाँ पे 1835 का लो बनाया, यहाँ पे 1830 का, यहाँ पे 1876 का। तो लगभग 1830 का लेवल रिलायंस के लिए अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो देखो, इसमें मैं कहूँगा कि अगर आपके पास इस पे होल्डिंग है रिलायंस की, अगर आप नीचे के भाव पे होल्डिंग है, तो भाई आप कंटिन्यू करो इसको। 1800 के स्टॉप लॉस, 1800 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो, अगर आपका प्रोस्पेक्ट 5 से 10 सालों के लिए है तो। बिकॉज देखो, रिलायंस जो है शॉर्ट टर्म में आपको वो गेन नहीं दिखाएगी। देखो, ये डेली चार्ट है, मैंने ये डेली चार्ट लगाया हुआ है। रिलायंस लगभग 2020 इस पूरे 7 महीने में रिलायंस उसी लेवल पे है, 2300, और नीचे में 1800 के लेवल पे ही रिलायंस है लगभग अभी पूरे 7 महीनों में। तो रिलायंस आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न नहीं देगी, बट हाँ, इफ़ यू टेक दिस फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रख सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। इसको आप कंटिन्यू करो। मुझे लगता है रिलायंस आपको ऑन एन एवरेज आने वाले 10 से 15 सालों में आपको सालाना 20 से 25 या उससे ज़्यादा के CAGR के रिटर्न आपको आसानी से दे सकता है। बिकॉज देखो, रिलायंस रिटेल है, जियो है, और भी बहुत सारे वर्टिकल बिजनेस में रिलायंस घुस रही है। आप चाहो तो रिलायंस बहुत सारे बिजनेस में, अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि रिलायंस का पूरा डिटेल केस स्टडी करेंगे कि भाई उसने किस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, क्या स्ट्रेटजी कर रहे हैं वो लोग, क्या दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। देखो, अब चलते हैं इसका हम एक बार डेली चार्ट पे, डेली चार्ट पे क्या चाहते हो। डेली चार्ट पे भी आपको दिख रहा होगा स्टॉक लगभग सारा उसी लेवल पे है। ये नीचे का लेवल इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 1830 का लेवल अगर रिलायंस ब्रेक करता है तो ये एक अलर्ट साइन होगी सारे रिलायंस होल्डर्स के लिए। बट हाँ, देखो, इसमें इसमें मैं आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मैं इसमें आपको नहीं बोलूँगा, बिकॉज देखो, रिलायंस का आपको इसमें देखो, रिलायंस एक लेवल पे ही है, उस लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस खा रहा है और गिर जा रहा है। उसके बाद ये लगभग ये 2200 के लेवल तक आ रहा है। यहाँ पे देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। आपको ये दिखाना पड़ेगा, ये वाली, ये जो लेवल है ना रिलायंस का, जो लगभग यहाँ पे आपका आता है 2230, 2260, 50। तो 2300 का लेवल भी रिलायंस के लिए बहुत ही अभी रेजिस्टेंस साबित हो रहा है। बट हाँ, अगर एक बार इस बॉक्स को तोड़ दे तो फिर तो रिलायंस आपको सीधा 2500, 2700 के भाव पे ही दिखेगा। बट जब तक यहाँ पर है, अगर आपको इसमें फ्रेश पोजीशन लेनी है होल्डिंग के लिए, तो भाई इसमें आप वेट फॉर सम डेज, बिकॉज लगता है कि यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ सकता है लगभग 1800 के भाव पे। अगर नहीं भी आए तो फिलहाल के लिए तो 2000 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। बट थोड़ा सा नीचे
आया तो इसको आप कंटिन्यू इसमें आप पोजीशन बढ़ाओ या फिर इसमें आप पोजीशन ऐड करो, बट फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। आप 5-10 साल लेके छोड़ सकते हो रिलायंस को, बिकॉज देखो इंडिया की मार्केट लीडर कंपनी है, ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो भाई इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में रिलायंस का नाम डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं इसका भाई इसका पास का रिटर्न कैसे है। लगभग आज दिखाई दे रहा है 1.36% ये ऊपर दिखाई दे रहा है, बिकॉज जस्ट फॉर द जस्ट डायल की वजह से। एक वीक की बात करें तो एक वीक में 1.86% ऊपर है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में स्टॉक -4.5% डाउन है। ईयर टिल डेट की बात करें तो भाई इस पूरे साल देखो लगभग सिर्फ 6.41% की रिटर्न दिए हैं। एक साल की बात करूँ तो एक साल में रिलायंस ने 14.55% की रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में रिलायंस ने जो रिटर्न दिया है वो 96% की रिटर्न दिया है। और 10 सालों की बात करूँ तो भाई 10 साल में रिलायंस ने रिटर्न दिए हैं वो लगभग 383.64% की रिटर्न है। ठीक है, देखो ये एकदम लार्ज की कंपनी है, इसको बताना ही क्या है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये। इसके अगर हम क्वार्टर रिजल्ट देखो तो रिजल्ट देखो दमदार, मतलब इतने तगड़े रिजल्ट आप किसी के नहीं देखोगे इतने ज़्यादा वॉल्यूम के। इनका नेट सेल्स की ऑलमोस्ट 1,49,575 करोड़ का है लगभग, उसमें भी 26.9% की जंप आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक्सेल अथर की बात करें तो उसमें 8.28% की जंप आई है। देखो यहाँ पे क्या नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का घटा है वो लगभग यहाँ पे क्वार्टर वाइज में ऑलमोस्ट 0.93% बढ़ा है, पर बट अगर आप मार्च 2020 से कंपेयर करो तो वो ऑलमोस्ट 2 गुना हुआ है। जहाँ पे मार्च 2020 में 6,348 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो मार्च 2021 में 13,227 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें भाई वो 2.65% बढ़ा है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक रिजल्ट है इसके। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास 50.58% की स्टेक है। एफआईएस के पास 25.64% की स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास 4.43% की स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.91% की स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 10.94% की स्टेक है। अदर के पास 2.85% की स्टेक है। देखो ऑलमोस्ट आपको ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी शेयर में बहुत ही कम मिलेगा जहाँ पे सबकी एकदम परफेक्ट शेयर होल्डिंग यहाँ पर है। देखो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रॉमोटर के पास में गिर भी रखा हुआ भी शेयर इसमें है नहीं। म्यूचुअल फंड की 86 स्कीमों के पास 4.43% का स्टेक है। एफआईएस की बात करें तो भाई 1680 एफआईएस के पास 25.64% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो श्री चक्राना कमर्शियल एलएलपी के पास है 10.94% की। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो भाई अपना एलआईसी के पास है 5.5% स्टेक की। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 8.89% की स्टेक है। ओवरऑल परफेक्ट पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है। रिलायंस इज अ गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है तो मस्ट आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस होना चाहिए। तो वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें रेगुलर वीडियोस के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।